Good morning, students. How are you all? Hope you all are well. Today, our topic is diary entry. Diary writing. A diary entry is a short composition, a record of writer's personal feelings, thoughts, or activities during the course of a particular day. डायरी एंट्री एक छोटी कंपोजिशन होती है, यानी कि जो हम लिखते हैं, जैसे एसे राइटिंग हो गया, लेटर राइटिंग हो गया, उस तरह की शॉर्ट कंपोजिशन है। रिकॉर्ड ऑफ द राइटर्स पर्सनल फीलिंग, इसमें हम किसी राइटर की पर्सनल फीलिंग्स को ले सकते हैं, उसके विचारों को ले सकते हैं और उसके कार्यक्रम को ले सकते हैं, एक्टिविटीज़ जो एक दिन में वो निश्चित रूप से करता है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ अ पर्टिकुलर डे। इसका मतलब होता है एक दिन में निश्चित रूप से, यानी कि किसी दिन जो काम उसने किए उस दिन के कामों को वो लिख रहा है, ठीक है। तो उसको बताने के लिए हम ये चैप्टर कर रहे हैं। आई होप इसको करने के बाद आप अपने असाइनमेंट जो ग्रामर बुक में है 5, 6, 7, 8 इनकी डायरी एंट्रीज आप अपने आप कर पाएंगे। डायरी एंट्री के जो मेन फीचर्स होते हैं वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। फर्स्ट द डेट मस्ट बी मेंशन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एट द टॉप। सबसे पहले डेट आती है जो कि लेफ्ट हैंड साइड सबसे ऊपर लिखी जाती है। इन द नेक्स्ट लाइन द डे मस्ट बी मेंशन, इसके बाद डे मेंशन किया जाता है, यानी कि जैसे थर्सडे है, फ्राइडे है, मंडे है, एक्सेट्रा। देन द टाइम मस्ट बी मेंशन इन द नेक्स्ट लाइन, इससे नेक्स्ट लाइन में टाइम मेंशन किया जाता है। You may begin by leaving a line after the time, then you may write dear diary. टाइम लिखने के बाद आप एक लाइन छोड़ सकते हैं और उसके बाद डियर डायरी लिखेंगे। आप अपनी डायरी का कोई नाम भी रख सकते हैं, जो नाम आपने रखा होगा उसे डियर, जैसे मेरी डायरी का नाम किट्टी है तो इस तरह मैं उसे लिखती हूँ डियर किट्टी। इस तरह आप अपनी डायरी का नाम जो रखें वो भी लिख सकते हैं। द डिस्क्रिप्शंस हैव टू बी क्लियर बट ब्रीफ, जो आप डिस्क्रिप्शन दे रहे हो वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए लेकिन शॉर्ट में होनी चाहिए। दे हैव टू बी एक्सप्रेस इन अ लॉजिकल वे, अब उसका जो उसे आप जो थॉट्स हैं, जो फीलिंग्स हैं आप उस डायरी में लिख रहे हैं वो भी आपकी अच्छे से एक्सप्रेस होनी चाहिए। लॉजिकल वे यानी कि कोई लॉजिक होना चाहिए क्यों आप इसको लिख रहे हैं। कोई इवेंट है, कोई मेमोरेबल डे है, इसलिए आप उस इवेंट को, उस डे को लिखना चाहते हैं ताकि वो हमेशा के लिए एक यादगार बन के आपके साथ रहे, इसीलिए आप डायरी लिखना शुरू करते हैं। इट इज़ रिटन इन एन ऑन इनफॉर्मल स्टाइल एंड इज सब्जेक्टिव पीस ऑफ कंपोजिशन। ये इनफॉर्मल स्टाइल में लिखा जाता है। फॉर्मल यानी कि बहुत ज़्यादा हम लोग जैसे एप्लीकेशंस या लेटर्स लिखते हैं उसमें हम फॉर्मल हो जाते हैं, लेकिन डायरी एंट्री में हम इनफॉर्मल रहते हैं। द आइडियाज़ एक्सप्रेस मे बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पैराग्राफ, जो विचार आप लिख रहे हैं उसे आप पैराग्राफ राइटिंग की तरह भी लिख सकते हैं। इट इज़ अ फ्रैंक एंड ऑनेस्ट एक्सप्रेशन ऑफ द राइटर्स थॉट्स एंड आइडियाज़, जिसके बारे में आप लिख रहे हैं उसके जितने भी आइडियाज़ हैं, जितने भी उसकी फीलिंग्स हैं, वो सभी एक तो फ्रैंक होनी चाहिए और ऑनेस्टली बिल्कुल वही होनी चाहिए। वन मे कंक्लूड बाय साइनिंग द फर्स्ट नेम बट इट इज़ ऑप्शनल, आप उसके नीचे उस पर्सन का या अपना साइन भी कर सकते हैं, लेकिन यह ऑप्शनल होता है, इसे आप छोड़ भी सकते हैं। इसके बाद आपको ये सैम्पल दिया हुआ है, लेकिन मैं आपको ये सैम्पल नहीं करवा रही हूँ, मैं आपको आपकी बुक की राइटिंग में डायरी एंट्री करवा रही हूँ। हियर इज योर डायरी एंट्री। असाइनमेंट नंबर 5, रिधिमा was informed today in the school by the school activities in charge, Miss Sapna Khattar, that the essay she had written about Indo-Japan friendship has won her the best prize. She will be sent to Tokyo to receive her prize. Very happy and excited, she decided to write a diary, write the diary entry in about 150 words. इसको इस डायरी एंट्री में आपको क्या है, मिस सपना नाम की एक लड़की है जो कि
उसने ऐसे राइटिंग लिखा था इंडो जापान फ्रेंडशिप के ऊपर, जिसके लिए उसे प्राइज़ मिला। प्राइज़ लेने के लिए वह टोक्यो जा रही है। वो बहुत ज़्यादा खुश है, बहुत एक्साइटेड है। अब आपको उसकी एक डायरी एंट्री बनानी है। लेट्स स्टार्ट टू द राइटिंग। डेट 27 अप्रैल 2020. Any date you can write. Next, what is the day? Today is Monday. Next, time. मैं मॉर्निंग टाइम लिख रही हूँ। आप जैसे कई लोग होते हैं जो रात को लिखते हैं, तो आप रात का टाइम भी लिख सकते हैं। 9:30 AM. ओके। डियर डायरी, मेरी डायरी का नाम किटी है, तो मैं उसे किटी लिख रही हूँ, डियर किटी। इसमें रिधिमा है, तो मान लीजिए उसकी डायरी का नाम भी किटी है, तो आप इसे डियर डायरी भी लिख सकते हैं। ओके। आई हैड पार्टिसिपेटेड इन essay writing competition before 1 week. ओके। उस लड़की ने, रिधिमा ने, एक मिस सपना जो है, ठीक है, उस लड़की ने एक इंडो जापान फ्रेंडशिप के ऊपर ऐसे राइटिंग में पार्टिसिपेट किया था 1 week बिफोर। आई won the फर्स्ट प्राइज। ओके, मैं लिख रही हूँ फर्स्ट प्राइज उस लड़की को मिला है। फर्स्ट प्राइज। आई एम वेरी हैप्पी as I got the best prize. I have to go Tokyo to receive my prize. I'm very excited. It's my first trip also. I again tell you when I came back from Tokyo. Bye, Sapna. Okay, I hope you understand this diary entry easily. It's very easy. It's just like a letter writing. जैसे आप 8th क्लास में लेटर राइटिंग करते थे, ये उसी तरह की है। प्लीज़ इसे समझने की कोशिश कीजिएगा। और नेक्स्ट जो आपको असाइनमेंट नंबर 6 में डायरी एंट्री दी गई है, वो आप खुद मुझे करके क्लिक करके सेंड करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय।